गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन सर्कल पर। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा चैप्टर एस ब्लॉक को स्टडी करेंगे। उससे पहले ये एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए दिया गया है। भारत एजुकेशन सर्कल एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसे BECST नाम दिया गया है, भारत एजुकेशन सर्कल स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने पर आप सभी को जो जेईई मेन और नीट और 11-12 की तैयारी कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स को 90% तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना चैप्टर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक ये लेक्चर पूरी तरह से हिंदी मीडियम में होगा। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर आप अपने सिलेबस को आप अपने लैंग्वेज हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एस ब्लॉक के लिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि इस चैप्टर का परिचय देखते हैं। इस चैप्टर का हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया? परिचय लेने का, कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या देखने को मिलने वाला है। तो आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम एस कक्षक में प्रवेश करता है। एस ब्लॉक के तत्व पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में वे तत्व हैं
जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन या फिर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन s कक्षक में प्रवेश करता है। इसके परिचय में हम लोग दूसरा पॉइंट है कि s कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। s कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। s कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि s ब्लॉक में केवल 2 ही वर्ग होंगे। s ब्लॉक में केवल 2 ही वर्ग आते हैं। s ब्लॉक में केवल 2 ही वर्ग आते हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो हमारा s ब्लॉक है उसके अंदर वर्ग 1 आएगा, प्रथम वर्ग, और 1 होगा द्वितीय वर्ग। जो प्रथम वर्ग होगा उसे हम लोग IA द्वारा, IA मतलब ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप A से सूचित करेंगे, और द्वितीय वर्ग को हम लोग 2A से सूचित करेंगे। प्रथम वर्ग को हम लोग 1A कहेंगे और द्वितीय वर्ग को हम लोग 2A कहेंगे। प्रथम वर्ग के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। प्रथम वर्ग के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु नाम देते हैं। और इसी तरह से द्वितीय वर्ग के तत्व को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। जो भी हमारा क्षारीय धातु है, इसका मतलब प्रथम ग्रुप के तत्व में हमारे पास तत्व आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। इसी तरह से जो क्षारीय मृदा धातु है वहां हमें तत्व देखने को मिलता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम।
तो परिचय में अब तक हम लोगों ने अध्ययन किया कि एस ब्लॉक आवर्त सारणी में उस तत्व को कहा जाएगा जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं। एस कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए एस ब्लॉक में केवल 2 ही वर्ग आते हैं। एस ब्लॉक में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग आता है। प्रथम वर्ग को हम लोग 1a से सूचित करते हैं और द्वितीय वर्ग को 2a से सूचित किया जाता है। प्रथम वर्ग के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं और द्वितीय वर्ग के तत्व को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय धातु के अंतर्गत लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रबिडियम, सीजियम आते हैं। इसी तरह से क्षारीय मृदा धातु के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आते हैं। अब हम लोग अध्ययन करते हैं एस ब्लॉक तत्व के भौतिक गुण। एस ब्लॉक तत्व के भौतिक गुण। एस ब्लॉक तत्व के भौतिक एस ब्लॉक तत्व के भौतिक गुण। इस भौतिक गुण को हम लोग 2 हिस्से में बांट कर पढ़ेंगे। ग्रुप 1 के लिए अलग और ग्रुप 2 के लिए अलग। अर्थात वर्ग 1 के लिए हम लोग भौतिक गुण अलग पढ़ेंगे और वर्ग 2 के लिए भौतिक गुण अलग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं भौतिक गुण वर्ग 1 के लिए। पहला हेडिंग हमारा यहां से होगा वर्ग 1 के लिए भौतिक गुण। अगर हम लोग भौतिक अवस्था की बात करें, भौतिक अवस्था की बात करें भौतिक अवस्था की बात करें भौतिक अवस्था का मीनिंग होता है कि ये सारे तत्व किस स्टेट में, किस कंडीशन में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्था जो है एस ब्लॉक के तत्व का कि इनके बाह्यतम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 1 के तत्व के लिए हम लोग देखते हैं कि इस तरह के तत्व के बाह्यतम कक्षा में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि वर्ग 1 के तत्व वे तत्व हैं जिनके बाह्यतम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। वर्ग 1 के तत्व का सामान्य सूत्र जो होता है
सामान्य सूत्र जो होता है वो NS1 होता है। सामान्य सूत्र क्या है? NS1। इस वर्ग में हमें देखने को मिला था कि तत्व होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। एक और तत्व है फ्रांसियम। ठीक है, फ्रांसियम। फ्रांसियम जिसका संकेत Fr होता है और यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियम फ्रांसियम किस तरह का तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व है। और वर्ग एक के तत्व को हमने अध्ययन किया था कि इसे हम कहते हैं क्षार धातु। क्या कहते हैं? क्षार धातु। तो अगर हम लोग कलर की बात करें तो सभी क्षार धातुएं ग्रुप ए के तत्व, वर्ग एक के तत्व चांदी के समान सफेद होती है। चांदी के समान सफेद होती है। इनका कलर किस तरह से होता है? तो इसे हम लोग कहते हैं चांदी के जैसा सफेद कलर का होता है। सिल्वरी व्हाइट हम लोग इसे कहेंगे। अगर हम लोग इसके गुण की बात करें, भौतिक अवस्था, तो ये चमकदार भी होती है। सारी तत्व कैसी होती है? चमकदार होती है। चमकदार होती है। छू कर देखें तो ये नर्म होती है और आघात वर्धनीय भी होती है। आघात वर्धनीय होती है और साथ साथ तन्य भी होती है। ये सारे टर्म्स को हम लोग छोटे क्लास में अध्ययन कर चुके हैं कि आघात वर्धनीय क्या होता है, तन्य क्या होता है। क्षारीय धातु अनुचुंबकीय तथा इसके आयन प्रतिचुंबकीय तथा रंगीन होते हैं। सभी क्षार धातुएं अनुचुंबकीय होती है। अनुचुंबकीय होती है तथा इनके आयन्स प्रतिचुंबकीय तथा रंगीन होते हैं। तो ये हम लोग ग्रुप एक, वर्ग एक के तत्व के कुछ भौतिक अवस्था के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग वर्ग एक के तत्व के परमाणु आकार की बात करते हैं।
परमाणु आकार। वर्ग 1 के तत्व का ही हम लोग परमाणु आकार के अगर अध्ययन करें तो पाते हैं कि इनके तत्व आवर्त सारणी में सबसे बड़ा परमाणु होता है। इन तत्वों के अपने आवर्त में सबसे बड़ा परमाणु होता है। अपने आवर्त में सबसे बड़ा परमाणु सबसे बड़ा परमाणु आकार होता है। आकार होता है। अपवाद नोबल गैस। नोबल गैस इनके परमाणु अपने आवर्त में सबसे बड़े होते हैं, लेकिन जो नोबल गैस होगा वो उस आवर्त का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि नोबल गैस के परमाणु से इनका आकार छोटा होता है। अगर हम लोग वर्ग में बात करें, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार में वृद्धि होता है। परमाणु आकार में लिथियम से सीजियम तक एक अतिरिक्त कक्ष बढ़ने के कारण वृद्धि होती है। अगर हम लोग बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और ये होता है सीजियम। अगर हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो हमें परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है। इसी तरह से देखा जाए तो लिथियम छोटा होगा सोडियम से, सोडियम छोटा होगा पोटासियम से, और पोटासियम छोटा होगा रुबिडियम से, और सीजियम सबसे बड़ा होगा। परमाणु आकार। लेकिन अगर हम लोग बात करें जलीय अवस्था में तो पाते हैं कि Li प्लस बड़ा हो जाता है Na प्लस से, और ये बड़ा हो जाता है
K प्लस से और इसी तरह से Rb प्लस और CS प्लस से। यह हमें याद रखना है बच्चों। ये श्रृंखला हम लोग लगाएंगे वैसे प्रश्न को उत्तर देते समय जब प्रश्न जलीय अवस्था में पूछा जाए। अब हम लोग वर्ग 1 के तत्व का अगर भौतिक गुण की बात करें तो हमारा नेक्स्ट भौतिक गुण आता है मृदुता। मृदुता नेक्स्ट भौतिक गुण क्या है? मृदुता। अगर हम लोग बात करें तो सभी क्षारीय धातु मुलायम होती है। क्षारीय धातु मुलायम होती है क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं कि आखिर क्षारीय धातु मुलायम क्यों होती है। तो इसके लिए इनका परमाणुीय आकार बड़ा होता है। बड़ा परमाणुीय आकार। दूसरा इसका कारण हो सकता है कि इनके जालक बीसीसी संरचना के होते हैं। बीसीसी जालक संरचना। लेकिन एक तत्व लिथियम है। लिथियम में हम लोग देखते हैं कि वहां पर जालक संरचना HCP हो जाता है। दुर्बल संकुलन भी पाया जाता है इसमें। दुर्बल संकुलन और इसमें संकुलन दक्षता जो होता है, संकुलन दक्षता वो 68% तक पाया जाता है। और इनके अंदर धात्विक बंध जो होता है वो दुर्बल होता है। दुर्बल धात्विक बंध पाया जाता है। अगर हम एस ब्लॉक में बात करें कि सबसे मुलायम कौन होता है तो सीजियम सबसे मुलायम धातु है। एस ब्लॉक में सीजियम सबसे मुलायम धातु। एस ब्लॉक में सबसे मुलायम धातु कौन है? तो सीजियम सबसे मुलायम धातु होता है। एस ब्लॉक के भौतिक गुण में हमारे पास
नेक्स्ट होता है गलनांक एवं क्वथनांक। एस ब्लॉक में हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, सॉरी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, गुण है, भौतिक गुण, वह हम अध्ययन करेंगे गलनांक एवं क्वथनांक का। ऊपर से नीचे जाते क्रम में, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते क्रम में हम लोग देखते हैं कि गलनांक एवं क्वथनांक घटता जाता है। ठीक है, तो क्षार धातु के गलनांक क्षार धातु के गलनांक व क्वथनांक का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम है। लिथियम सबसे ज्यादा है, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। ये क्रम हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा क्वथनांक लिथियम का होता है और फिर सोडियम का, पोटेशियम का, और इस तरह से सबसे कम देखने को मिलता है हमें सीजियम का। गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक समानुपाती होता है धात्विक बंध की। धात्विक बंध की सामर्थ्य, और ये समानुपाती होता है संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या की। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब है कि गलनांक व क्वथनांक बढ़ता है जब संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ग 1 के भौतिक गुण में आता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का क्रम हमें मिलता है आयनन ऊर्जा का अवरोही क्रम। लिथियम सबसे ज्यादा,
सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। अगर हम लोग एस ब्लॉक के तत्व के ही ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, तो ये भी हमारा एक भौतिक गुण हो सकता है। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। क्षार धातु परमाणु केवल +1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाते हैं। क्षार धातु परमाणु केवल +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसका कारण है कि प्रथम व द्वितीय वर्ग में आयनन ऊर्जा अंतर, आयनन प्रथम और द्वितीय वर्ग कहना उचित नहीं होगा। प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा की ही बात किया जाए। प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा, प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा देखने को मिलता है। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो अंतर है प्रथम आयनन और द्वितीय आयनन में, इसलिए केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। और आज के क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया एस ब्लॉक के अंतर्गत उसका परिचय, और एस ब्लॉक के परिचय के बाद हम लोगों ने अध्ययन किया वर्ग 1 के भौतिक अवस्था। जैसे कि भौतिक अवस्था में हम लोग ने अध्ययन किया कि परमाणु आकार क्या है, उनकी मृदुता क्या है, उनके गलनांक और क्वथनांक क्या है, आयनन ऊर्जा क्या है और ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। अभी कुछ भौतिक गुण इसके और भी हैं जो हम लोग मिलकर अध्ययन करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत। ओके, तो अभी तक आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें जरूर, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये एक ऐसा YouTube चैनल है जहां पर आप सभी को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में IIT JEE नीट 11-12 के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हमारे ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास के लिए जो वीडियो के शुरुआत में नंबर दिखाए गए थे, उस नंबर पर आप संपर्क करें। थैंक यू।